और अब हमारी बड़ी खबर। एक स्कूल बस में भरकर रोज बच्चों को एक शराब फैक्ट्री ले जाया जाता था। ये बात तब सामने आई जब बाल श्रम की शिकायत मिलने पर उस शराब की फैक्ट्री से 60 से ज्यादा बच्चों को बचाया गया है। ये मामला मध्य प्रदेश के रायसेन का है। ये भी पाया गया कि काम में लगे बच्चों के हाथ केमिकल्स की वजह से छालों से भरे थे और चमड़ी गली हुई थी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये हाथ उन बच्चों के हैं जो देश का भविष्य तो है, लेकिन इन मासूमों की उंगलियां गल चुकी हैं, चमड़ी मानो उधड़ गई। जिन बच्चों के हाथों में कॉपी किताबें होनी चाहिए थी, उन हाथों में शराब की बोतलें और केमिकल पकड़ा दिए गए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मासूम बच्चों से शराब फैक्ट्री में काम करवाने का मामला सामने आया है। शनिवार दोपहर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने यहां छापा मारा तो कई बच्चे काम करते हुए मिले। टीम ने जिन 59 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया, उनमें लड़कियां भी शामिल हैं। शिकायत थी कि फैक्ट्री में बच्चों से 12 से 14 घंटे काम करवाया जा रहा है। बच्चों को स्कूल बस में भरकर लेकर आया जाता था, जिससे किसी को शक ना हो। देखिए, ये बेहद गरीब लोग हैं। ये अपनी रोजी रोटी के लिए उसी आदमी पे डिपेंडेंट हैं जो इनका शोषण कर रहा है, जो हजारों करोड़ का मालिक है। इसलिए प्रक्रिया ये होती है कि तत्काल एसडीएम बयान ले लें, तत्काल सीडब्ल्यूसी बयान ले ले, काउंसलिंग करें, कुछ दिन चिल्ड्रन होम में रखें, जब मुआवजा मिल जाए तब इनको रिहेबिलिटेट कर दें। कई मामलों में रिहेबिलिटेट करने के लिए रिलोकेट भी करना पड़ता है, क्योंकि ये माफियाज हैं, ये बच्चे विटनेस होते हैं। फैक्ट्री के निलंबित प्रभारी आबकारी अधिकारी अपने प्रतिवेदन में शर्मनाक हवाला देते हुए लिखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता को खाना और दवाइयां पहुंचाने आते थे। आबकारी विभाग की नाक के नीचे बाल श्रम के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। शराब फैक्ट्री आबकारी विभाग की देखरेख में संचालित हो रही थी। आबकारी अधिकारी का कार्यालय भी इसी परिसर में मौजूद है। फैक्ट्री में बच्चों से काम करवाए जाने पर इतने समय में विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का रवैया भी ऐसा रहा कि कार्रवाई दोपहर में हुई, एफआईआर घंटों बाद देर रात में दर्ज हुई, वो भी मामूली सी धाराओं पर। हमारा जो सीडब्ल्यूसी है और लेबर ऑफिसर है, ये पूरा वेरिफिकेशन कर रहे हैं कथन वगैरह लेकर, तो सभी कार्रवाई इस पर चल रही है और एफआईआर की कार्रवाई थाने पर इसमें की जाती है। बाल आयोग के देर रात हंगामे करने के बाद पुलिस प्रशासन जागा। मध्य प्रदेश में शराब माफिया तो छोड़िए, शराब फैक्ट्री संचालकों के हौसले बुलंद हैं। कानून का उल्लंघन करने से ये डरते नहीं हैं, क्योंकि आबकारी अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। गरीब परिवार और बच्चों के माता पिता कहते हैं कि गरीबी में उनकी मजबूरी है बच्चों को काम पर भेजना। घर चलाने के लिए बच्चों को ऐसे कामों में धकेलना पड़ा है, नहीं तो उनका घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। तो ये मजदूरी करेंगे जब तो हम पेट भरेंगे, जब तो उनकी शादी करेंगे। हमारे पास कोई जाग जमीन नहीं है जो हम बेच के उनकी शादी सपन कर दें। नहीं तो तुम कंपनी वाला जो तुम इतने बन रहा है ना, तो हमें 3-3 लाख की धमकी बता रहा ना, तो घर पे लाकर बेटा आर के खवाएंगे, 3 लाख रुपए घर आके दिया। मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल संज्ञान लिया। आबकारी विभाग के अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी। कन्हैया लाल अतुलकर प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी सेहतगंज पर निलंबन की गाज गिरी। 3 आबकारी उप निरीक्षक निलंबित किए गए। उप निरीक्षक प्रीति शैलेंद्र उइके, शिफाली वर्मा और मुकेश कुमार निलंबित हो गए हैं। श्रम निरीक्षक को भी निलंबित किया गया। धारा 75 और 79 और बंधुआ मजदूरी अधिनियम 374 की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के रायसेन में जिस तरह से बाल श्रमिकों की बात सामने आई है, सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि श्रमिक विभाग के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई, आबकारी विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई कि किस तरह से उनकी नाक के नीचे बाल श्रमिक काम कर रहे थे। इस उम्र में उन्हें स्कूल में जाना था और वो स्कूल की बसों में फैक्ट्री के अंदर जा रहे थे। तो मैं निवेदन करता हूं कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई उन ठेकेदारों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जो सब जानते हुए भी नाबालिग बच्चे बच्चियों से काम करा रहे थे। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में आबकारी नियमों की किस कदर धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप इससे समझेंगे कि ये शराब की दुकान है और यहाँ पर 100 मीटर की परिधि में कम से कम 5 से भी ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं। यहाँ पर आसानी से धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है और पीछे ही बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है। ये किस तरह से जो अधिनियम है उनका पालन हो रहा है, लेकिन ऐसी कार्रवाई की अब जरूरत है कि ऐसे जो आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं जो कि पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर ऐसी कार्रवाई जरूर हो जो कि जरूर एक नजीर बने। रायसेन से सहयोगी देवेंद्र दुबे और भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।
और बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986 जिसे 2016 में संशोधित भी किया गया था, उसके अनुसार बालक की परिभाषा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में की गई है। साथ ही बालकों के किसी भी प्रकार के रोजगार पर यह अधिनियम प्रतिबंध लगाता है। ऐसे में शराब फैक्ट्री में काम करवाना का यह मामला सारी हदें पार करता है।